शांत तो होना। नाउ डियर, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 11th क्लास एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट पढ़े एक्सरसाइज में उतर जाना मतलब बिना विपेंस के युद्ध के मैदान में चला जाना, युद्ध में अस्त्र शस्त्र के मैदान में चले जाना, दोनों एक बराबर होता है। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी चीज है। जब कोई चैप्टर का रूल आप जान जाते हैं तो एक चैप्टर का रूल जान जाने से उस चैप्टर में कोई भी बुक का क्वेश्चन मिलेगा, कोई कंपटीशन क्वेश्चन मिलेगा, बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे तो बस वही क्वेश्चन रखने का आइडिया हो जाएगा आपको। तो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हम 3.3 का। कल मैंने 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला बताया था। मैंने बताया था 90 डिग्री में चेंज हो जाता है। देखिएगा, याद कीजिए आप, कल जो मैंने बताया था कि 0 होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं π/2 करते हैं रेडियन में। 0 से बड़ा और 90 से छोटा किसमें होता है, जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 to 90 मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। 90 से कम है, इसमें 90 से जो भी ज्यादा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कहां तक आएगा, 180 से। 180 जो है किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता है, वह एक्स डैश पे होता है। 0 डिग्री किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता है, वह एक्स पे होता है। 90 डिग्री किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता है, वह वाई पे होता है। और 90 से इधर जाएंगे तो फर्स्ट और उधर जाएंगे तो सेकंड। जैसे आरी है, वो गांव में आरी होता है ना, आरी के इधर आपका खेत तो आरी के उधर आपके गोतिया का खेत। आरी किसी का नहीं है, कोई काट देगा लड़ाई हो जाएगा, बिल्कुल दोनों का है। तो 90 डिग्री या 180 डिग्री किसी क्वाड्रेंट में नहीं होता है, मैंने बताया था आपको, फिर से मैं बता दे रहा हूं। फिर 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 to 360 किसमें जी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। कल मैंने बताया था कि 90 से कम चूंकि इसमें होता है, तो 90 से कम मतलब 90 माइनस समथिंग, तो 90 माइनस थीटा, जिसको आप π/2 करते हैं, π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। और 90 में कुछ ऐड कर दीजिएगा, मतलब 90 से ज्यादा मतलब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड किसका घर होता है जी, साइन का, या तो कॉसेक का। और ये भी मैं बताया था कि 90 में चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है जी, चेंज हो जाता है, मतलब साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है। ठीक, ये मैं बताया था आपको कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। तो चेंज होता है मतलब साइन का कॉस जाता है, कॉस का साइन जाता है, और टेन का कॉट जाता है। क्योंकि 90 माइनस थीटा लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, और फर्स्ट में क्योंकि ऑल प्लस होता है इसलिए किसी में माइनस नहीं लगता है। लेकिन 90 प्लस थीटा के बाद जहां तक है वो सेकंड में होता है, सेकंड में सिर्फ साइन प्लस होता है, इसलिए साइन वाला ही तो प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। यानी ये भी कुछ पूछे आपसे कि साइन π/2 प्लस थीटा क्या होगा, या कॉस π/2 प्लस थीटा क्या होगा, या टेन π/2 प्लस थीटा क्या होगा, तो ये पक्का पता होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ साइन वाला प्लस होगा, बाकी दोनों में माइनस लगेगा। पक्का तय है, कितना भी भय है नहीं ना। तो ये चेंज होता है, मतलब कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा और टेन का कॉट थीटा, जिसमें मैं फर्स्ट और लास्ट प्रूफ भी कर दिया था। ठीक है, अब कुछ लोग हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे भेजे थे, वो कैसे भेजे थे ना, गौर से देखिएगा। कोई इस ये बना कर भेजे थे कि ये बना कर भेजे थे, कोई एक तो बता दीजिए। हम तो एक बताए ही थे, मैंने तो बताया ही था। यस सर, फर्स्ट और लास्ट तो मैंने प्रूफ किया था। तो जैसे मान लो अगर आपको फिर से मन है कि टेन π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा कैसे होता है, तो आइए हम इनके लेके चलते हैं। ठीक, बहुत लोग सोचेंगे ये कि इसको स्कूल पर तोड़ दें तो क्या होगा सर, क्योंकि कल आपने यही फॉर्मूला बताया है, tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b
डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B बताया था। लेकिन इस रूल पर जब आप इसको तोड़ेंगे तो रास्ते में कहीं ना कहीं कुछ समस्या आएगी। क्या आएगी लगाओ तो देखेंगे। tan A माइनस B है ये, tan A माइनस tan B मतलब tan A मतलब tan पाई बाई 2 माइनस tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B, tan पाई बाई 2 इंटू tan थीटा। और tan 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी को अपरिभाषित बोलते हैं, मतलब जिसकी परिभाषा ही अब तक नहीं निकल चुकी निकली है। तो क्या आप बताइए, आप उस रास्ते से जाइएगा जिस रास्ते में अब तक कोई गया ही नहीं है। तो समुद्र में क्या होता है, वो जहां जाने से हवाई जहाज जो है डूब के मर जाते हैं, क्या नाम है उसका, बरमुडा ट्रायंगल में आप जाना चाहेंगे, फंसना है, फंसना चाहते हो नहीं, नौजवान तो कहीं और फंसते हैं। तो चूंकि रास्ता हम लोग को पता नहीं है सर, इसलिए इस रास्ते में हम लोग नहीं जाते हैं। यही मैसेज किए थे आप लोग, बोलिए न जाने कौन किया था, क्या था आपके उस कुमार सिंह जी फ्रॉम मछुआर नगर उतारी के बगल में है। अब देखिए आखिर इस रास्ते से हम जाएंगे नहीं तो क्या करें, छोड़ देंगे नहीं, छोड़ देंगे। कैसे बनाएंगे, आप 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा इज sin थीटा बाई cos थीटा। एंड नाउ हियर माय डियर tan थीटा है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई? नहीं सर, आप यहाँ पर कॉपी लिखने नहीं आएंगे, किस्मत लिखने आएंगे। कॉपी लिखवाते हैं वो लोग जिनको सिलेबस जल्दी खत्म करने की चिंता होती है, ठेकेदारी का काम करते हैं। आपको जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, उन्हें आप लिख रहे हैं ताकि आपको पूछने का मौका नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अरे आप किस दोस्त से ज्यादा पूछते होगे, तू कहाँ बिजी थे, अभी हम फोन कर रहे थे तो मेरा वेटिंग में जा रहा था, जिससे तुम प्रेम करते हो। अधिकार से मतलब ही नहीं कि पूरे घंटों को बिजी जाए तो क्या मतलब, गलती बोल रहे हैं बोलिए। तो फिर आपका जब इंटरेस्ट उनसे खत्म हो जाएगा, जब वो बोर्ड लिखना शुरू कर देंगे, आप कॉपी लिखना, तो फिर कुछ भी नहीं कीजिएगा, जाइएगा कॉपी घर फेंकिएगा और आप आराम से अपना मौज मस्ती कीजिएगा। लेकिन मेरे में भाई इंटरेस्ट लेना पड़ेगा जी आपको। आइए उतारिए मत। ये हो गया tan थीटा, ये sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा बाई cos थीटा, कोई दिक्कत? sin थीटा बाई cos थीटा। और आप पढ़ चुके हैं कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो cos थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो sin थीटा। एंड cos थीटा बाई sin थीटा इज cot थीटा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये रहा कल की बात जो मैंने पढ़ाया था, फिर से एक बार नोट डाउन करें इसको आप। आज तो मैं बताता हूं कि 180 प्लस थीटा, जब 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा होगा तो क्या होगा। जो नहीं नोट किए जल्दी से नोट करें। नाउ डियर 90 वाला हो गया। 90 में क्या आपने पढ़ा, चेंज होता है। क्या होता है, ये चेंज होता है, मतलब कि साइन का कॉस जाता है, कॉस का साइन और tan का कॉट जाता है। 90 से ज्यादा फिर 180 यहाँ होता है। 180 को हम लोग पाई बोलते हैं, मालूम है ना। इससे ज्यादा अगर कहा गया नीचे के ऊपर, नीचे मतलब पाई प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा या 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में। और 180 से कम हो जाएगा तो ऊपर, मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कॉसेक विल बी पॉजिटिव, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan एंड cot विल बी पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसमें चेंज होता है, इसमें चेंज नहीं होता है, नो चेंज, याद रखिएगा। पहले दिमाग से कैसे याद करेंगे, सवाल में जब बनाना होगा, सवाल में जब यूज होगा क्वेश्चन में, तो वहां आपका दिमाग ही काम करेगा। वहां आपको इस फॉर्मूला को प्रूव करके थोड़ा रखेंगे, वहां पर डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे हम लोग। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कहीं मिल जाए तो कॉस थीटा का डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग, ना कि उसको प्रूव करने लगेंगे। फॉर्मूला का मतलब समझना, जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2।
मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 निकाल करके थोड़े में डालेंगे, डायरेक्ट याद करके डाल देंगे ना। निकाल के डालोगे, निकाल के डालोगे, याद करके डालेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं सर, साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, या कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, या टेन पाई माइनस थीटा क्या होगा, देखेंगे हम लोग। ये भी पाई माइनस थीटा की बात आई, इसका मतलब हमको पता चल गया कि किस क्वाड्रेंट में है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। सवाल बनाने के पहले मूड बना लिए कि भैया सेकंड क्वाड्रेंट में है, 2Q मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब इक्वल टू क्या होगा मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पाई प्लस थीटा वाला जो लिख देता हूं, कॉस पाई प्लस थीटा एंड टेन पाई प्लस थीटा। ये भी पाई प्लस थीटा की बात कोई कर रहा है, मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि पाई प्लस थीटा मतलब 180 में कुछ जोड़ दिए है, मतलब कि नीचे आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तकलीफ हो रही है आपको, ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अभी भी पता है कि इसमें चेंज नहीं होता है, इस लाइन पे, इस लाइन के ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है, इस लाइन के दाहिने बाएं। अभी खड़ा है तो दाहिने बाएं हो गया ना, जैसे हम खड़ा है तो मेरे को या तो दाहिने होगा तो कोई बाएं होगा, लेकिन जब हम सुतल है तो कोई ऊपर हो गया तो नीचे होगा। जब हम सोए हुए हैं तो भाई एक शख्स सोया हुआ है और भाई क्या है, खड़ा है, तो खड़ा के कोई लेफ्ट होगा या तो राइट होगा, लेकिन जो सुतल है उसके तो या तो कोई नीचे होगा या तो कोई ऊपर होगा। तो सीधा सीधा बात है जी, नौजवानों को समझना चाहिए इस बात। तकलीफ हो रही है क्या समस्या जी बताइए, आपको नया टावर हल्का फुल्का धर रहा है कि नहीं धर रहा है, थोड़ा बड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टाइट होइए करके। पहले का वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्लास को किए हैं आप पूरा टाइम में है। कार्तिक जी जो है पीछे वाले क्लास हमको देख लीजिएगा। चले हम तो ना चलते हैं हम लोग। सुनो यार, ये तो पक्का पता हो गया चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा मतलब साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, सिर्फ आपको प्लस माइनस देखना है। तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, केवल साइन प्लस होगा, बाकी दोनों माइनस लगेगा। 180 में नो चेंज, चाहे ऊपर रह जाए नीचे। इसमें सिर्फ हम लोग को देखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, इसमें साइन का प्लस हुआ, बाकी से माइनस हुआ। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट पाई प्लस थीटा, जब हम लोग पाई प्लस थीटा की बात करने लगेंगे तो हम लोग को तुरंत मूड में आया कि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है और इसमें सिर्फ 10 प्लस होता है भैया, तो केवल 10 प्लस होगा, बाकी दोनों माइनस लगेगा। ये साइन का साइन नो चेंज, कॉस का कॉस नो चेंज, टेन का टेन नो चेंज, साइन का साइन नो चेंज, कॉस का कॉस नो चेंज एंड टेन का टेन नो चेंज। तो वो दिमाग से याद करेंगे, लेकिन कोई कहेगा नहीं हमको प्रूफ करके दिखाइए कलम से। दिमाग क्योंकि सबसे ऊपर में होता है, आप मेरे पास अपना दिमाग बनाने आए हैं, ना कि कॉपी बनाने आए हैं। मैंने दिमाग से याद करवा दिया, याद करने का मैंने ट्रिक दे दिया कि खड़ा में चेंज और सुतल में नो चेंज, याद है। अब आइए हमें फर्स्ट लास्ट को प्रूव कर देते हैं। उसके लिए याद रखना पड़ेगा आपको कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू या साइन पाई का वैल्यू 0 होता है जी, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है और टेन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। आइए हम पहला देखते हैं, साइन पाई माइनस थीटा एलएचएस। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब हम लोग देखेंगे, देखो कोई भी क्वेश्चन अगर मैथ का आपसे नहीं लगता है, इसका मतलब साफ है कि आपने फॉर्मूला को नहीं याद किया है। किसी जगह पर अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, मतलब वहां का रास्ता मालूम नहीं है आपको, पहले आप रास्ता मालूम कीजिए। तो आप बताइएगा, कोई मध्यवार से कुछ कुमार सिंह नाम है जी, यस सर। आप बताइएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बताते आइए, आगे आते आइए। कुछ कुमार सिंह बताते आइए, आगे आते आइए, जल्दी आइए प्लीज। क्या भैया पेट्रोल चंद्रवंशी बताइए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने कल लिखवाया है, यस सर, लिखवाया है मैंने कल, यस सर। चल जल्दी आइए, अरे तुम आओ ना, तो फिर नाम पकड़े जिसको पिंटू इधर आओ, चलो कॉपी में नहीं दिमाग में लिखना है जी, चलो जल्दी। क्या तुम बताओ, बंद करो उसको, तुम बताओ। साइन ए कोस बी माइनस कोस बी साइन ए।
गलत सर, आप भी आइए, आप बताइए। साइन ए माइनस बी, जल्दी बताइए। चलिए यहाँ लाइन में खड़ा हो, इधर आइए। कम हियर प्लीज, पिंटू जी कम हियर। देखिए मैं बताया था कि छड़ी जिम्मेदार जानवर को मारने के लिए नहीं रखा हुआ है सर। आपको किसी कीमत पर याद करना ही पड़ेंगे, कान खोलकर सुन लीजिए, जो खोलकर सुनाई देता है आपको, जो मैं लिखवाता हूँ उसको याद करना होगा आपको। चलो ये कोई दिक्कत नहीं सर, भाई याद करोगे ना? मेरा कसम, मेरा कसम पक्का। देखिए आप लोग को भविष्य बनाना है ना, तो भविष्य बनाने का है जो पढ़ना आप ही को पड़ेगा भी। आपकी गरीबी कोई नहीं मिटा सकता है, सिर्फ आप मिटा सकते हो पढ़ लिख करके। इन्हीं के घर से गार्जियन पैसा दे दिए, आज शहर में आकर रोज समोसा मार रहे हैं, अब सामानों नहीं लेना है तो मॉल में जाकर के एसी का हवा खा रहे हैं, नया नया फोटो देख रहे हैं क्या आया है। ऐसे नहीं करना है भाई। और जल्दी आपका सुनाना है, तो काम खत्म हो गया। सुनाइए, कॉस ए प्लस सुनाइए, कॉस ए प्लस बी आराम से याद करोगे ना? पक्का? आइए तो शुरुआत हुई डियर, अब डेली चलेगा। गुलुकुल रूप दीप सदा चली आई, फॉर्मूला ने समझे पर हो जाए, समझा भाई? ये फॉर्मूला होता है डियर, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। जो कल नहीं आएंगे इसके पीछे वाला वीडियो में सारा फॉर्मूला मौजूद है, आप इसको लिख लेंगे सर, उसको याद करेंगे। देखेंगे डियर, साइन आपको पीट रहे मतलब आपसे मोहब्बत नहीं है, आपसे प्रेम नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपकी कामयाबी पर हमको खराब लग रहा है, आपकी कामयाबी पर खराब नहीं लगेगा, इसलिए आप याद करेंगे। साइन ए माइनस बी फॉर्मूला आपके सामने है, साइन ए इंटू कॉस बी, देख रहे हैं ना? माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन पाई का मान कितना होता है? साइन पाई का मान 0 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस पाई का मान माइनस कॉस पाई तो माइनस वन लिखोगे तो माइनस 0 इंटू कॉस थीटा 0 प्लस 1 इंटू साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। नाउ दिस यू आर दिस। एक बार देखिए आप, यही हमारा एलिमेंट था। हम लोग सोचा कौन फॉर्मूला पे इसको हम तोड़ दें। हम लोग सोचे कि देखो ये साइन है, अब बीच में माइनस है, मतलब साइन ए माइनस बी के नियम में टूटेगा। फॉर्मूला हमारे सामने है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हो गया साइन ए माइनस बी, ए की जगह पर पाई है, बी की जगह पर थीटा है, हो गया साइन ए कॉस बी। यहाँ फॉर्मूला साइन ए मतलब पहला, बी मैंने दूसरा, तो साइन पहला इंटू कॉस दूसरा माइनस कॉस पहला इंटू साइन दूसरा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। साइन पाई का मान 0 इंटू कॉस थीटा, माइनस था लेकिन प्लस क्यों किए? क्योंकि कॉस 180 डिग्री के बाद -1 होता है, माइनस 0 इंटू कॉस थीटा 0 और 1 इंटू साइन थीटा साइन थीटा और साइन थीटा। आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं एक क्लास बताता हूँ। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम, लेकिन पिटाई होगी सर, आप ध्यान से याद करते थे। नॉट योर टाइम। देखिएगा लास्ट tan फाई प्लस थीटा, बाकी सब प्रूव करते चलेंगे रियल। 1 2 3 4 5 6 इकट्ठा बता रहे हैं, पहला है tan फाई प्लस थीटा। अब इसमें फॉर्मूला tan में लगा सकते हो, क्यों सर? इसके पहले वाला 90 था, tan 90 के मान चूंकि इन्फिनिटी हो रहा था इसलिए उन्हें लगा सकते थे, इन्फिनिटी बार परिभाषित होता है, लेकिन यहाँ tan 180 डिग्री का मान 0 है और 0 डिफाइंड है, 0 परिभाषित है, इसलिए इसमें वो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। देखिएगा किन लड़कों की पिटाई होती है डियर, खड़ा हुई आप ही बच गए थे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस बी? इसमें कौन फॉर्मूला लगा देख लीजिएगा यहाँ पर, दर्द के नीचे ही दे देते हैं दवा। देखिएगा बता रहे हैं, नाम बताइए अपना आप। संजीत कुमार जी, गांव बताइए। कोरगांव से बोल रहे हैं। tan a प्लस बी बताइए आप। tan a प्लस tan b बटा tan a प्लस tan b बटा नहीं बोलेंगे, डिवाइडेड बाई बोलेंगे। मानते हैं कि आप सब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन अब आपके
आवाज में लगना चाहिए कि यू आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड आल्सो पलामू साइंस सेंटर। बात में आ गया? डिवाइड बाई 1 minus tan A into tan B. एकदम सही जवाब संजीत जी, बैठ जाइए। नाउ डियर tan A plus B is your tan A plus tan B divided by 1 minus tan A into tan B. You get tan A plus B. A की जगह पर पाई और B की जगह पर थीटा। ये हो जाएगा tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B। अब देखिए tan पाई का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है? 0 प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan पाई का मान tan पाई का मान 0 इंटू tan थीटा। 0 प्लस tan थीटा मतलब tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 0 मतलब 1। 0 इंटू tan थीटा मतलब 0 और 1 माइनस 0 मतलब 1। तकलीफ हो रही है क्या? थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का जरा जरा तो घटाए थे आप और tan थीटा बाई 1 बराबर tan थीटा। नाउ बाकी जो चार इसमें छोड़े हैं उस चार को आप बना करके आएंगे। कल हम एक्सरसाइज 3.3 बच गया है, दो को बच गया है 270 एंड 360। इसको भी आप देख करके आएंगे, प्रूफ करके आएंगे। ऊपर चेंज तो नीचे भी चेंज हो जाता है और आगे नो चेंज तो पीछे भी नो चेंज। 360 प्लस थीटा में और 360 माइनस थीटा में भी चेंज नहीं होगा। केवल साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा और टेन का टेन रहेगा। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं दोनों का, आप दोनों प्रूव करके वो भी फॉर्मूला के बाहर आएंगे। कोई दिक्कत? देखिएगा देखिएगा हम 270 वाली देते हैं, सीओ चेंज होगा ना। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन और टेन का कॉट। इसमें कौन प्लस? कॉस प्लस। देखेंगे आप साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा। ओके, इसको माइनस वाला साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 को हम लोग 3π/2 भी लिखते हैं। क्या इतना लिखते हैं जी? 3π/2 वैल्यू रख दीजिए। आप देखिए 3 इंटू पाई का मान 180/2 2 से 90 बार में 90 से 70 डिग्री। तो दिक्कत तो हम अगर लिखे tan 270 प्लस थीटा और कहीं आ जाए tan 3π/2 प्लस थीटा तो आप समझिएगा वही फॉर्मूला लगा है। एकदम बड़ी आसान है। ये तो मूड बना लिए हम लोग भी चेंज होगा। मतलब साइन का कॉस रहेगा, कॉस का साइन रहेगा, टेन का बस प्लस माइनस देखना है। अब प्लस माइनस कैसे देखेंगे? तो 270 से ज्यादा हो गया मतलब कौन क्वाड्रेंट में आ गया? 4 में। अब 4 में कौन प्लस है? केवल कॉस वाला ही प्लस होगा, बाकी दोनों में माइनस लग जाएगा। नहीं बात समझे? एक बार फिर से 270 डिग्री में जब कुछ जोड़ दिए हम लोग, तो जोड़ने के बाद आ गया वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ चूंकि कॉस का घर है इसलिए सिर्फ कॉस प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। कोई तकलीफ? बट जहां तक 270 माइनस थीटा का बात आता है, चेंज तो इसमें भी होगा क्योंकि ऊपर नीचे चेंज होता है 90 270 में, जानते हैं ना? मैंने तो बताया है। चेंज तो इसमें भी होगा जी, साइन का कॉस, कॉस का साइन और टेन का। लेकिन देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में है। और थर्ड किसका घर है? किसका घर है? सिर्फ टेन प्लस होगा, बाकी दोनों में माइनस लगेगा। इसको भी आप प्रूव करके आएंगे। हम 270 डिग्री का वैल्यू लिख रहे हैं जिससे इसमें 180 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे। कोई तकलीफ? तो याद करना डियर, साइन 270 डिग्री का वैल्यू, कॉस 270 डिग्री का वैल्यू और टेन 270 डिग्री का वैल्यू, ये 1 होता है -1, ये 0 होता है, ये -∞ होता है। आप प्रूव करके आएंगे तो आपका होमवर्क हो गया। इसमें 4 और इसमें 6, 6 4 10 बस। कॉपी सबका देखेंगे हम। आप गलत बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक कहावत है, सुन लेना, आप मेहनत करो, सफलता मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन आप कोशिश ही ना करो, ये गलत बात है। आप कोशिश करेंगे तो कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। और झूठ बोलने वाले बच्चों को माता पिता से भी प्यार नहीं होती। रोज माँ पिताजी के पास झूठ बोलिएगा तो वो भी आपको पकड़ लेंगे।
इसे झूठ नहीं बोलिए, आराम से पढ़िए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ।